नमस्कार, आप देख रहे हैं द व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। मंत्री विजय शाह पर एफआईआर, कर्नल सोफिया टिप्पणी मामले में जांच शुरू। दिग्विजय सिंह ने सीज फायर, मंत्री की टिप्पणी और आरओबी नामकरण पर उठाए सवाल। ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में देश भर के रेलवे स्टेशन तिरंगे रंग में रंगे। जयसीनगर में कन्यादान महायज्ञ, मंत्री राजपूत ने की शिरकत और किया नृत्य। इंदौर मेट्रो को मिलेगी पीएम की हरी झंडी 20 मई को। कर्नल सोफिया पर टिप्पणी मामले में मंत्री विजय शाह पर एफआईआर, जांच शुरू हो गई है। कानूनी सलाह के बाद जमानत या चालान पर होगा फैसला। इंदौर के मानपुर थाना क्षेत्र में कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में मंत्री विजय शाह के खिलाफ धारा 192, 196 और 197 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इंदौर ग्रामीण डीजीआई निमिष अग्रवाल ने बताया कि जांच शुरू हो गई है और हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार एफआईआर में बदलाव किया जाएगा। कानूनी राय के बाद तय होगा कि जमानत कोर्ट से मिलेगी या थाने से नोटिस पर छोड़ा जाएगा। जांच पूरी होने पर चालान कोर्ट में पेश कर मामला एमपीएमएलए कोर्ट में ट्रांसफर किया जाएगा। कल हाईकोर्ट के आदेश के पालन में इसमें एफआईआर दर्ज की गई है। धारा 152, धारा 196 और 197 इसमें कल एफआईआर दर्ज की गई है। सर आगे क्या होना है? अब आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा, इसमें जो एविडेंस है वो कलेक्ट किए जाएंगे और इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार उसमें आगे इसमें प्रोसीड करेंगे। सर, ये विजय शाह ने जो बयान दिया था, कहाँ की घटना थी एक्चुअली? ये मानपुर का घटनाक्रम है, थाना मानपुर का, और वहाँ पे एक कार्यक्रम के दौरान ये वक्तव्य आया है सामने और इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार धाराएं सर लगाई गई, इसमें गिरफ्तारी का प्रावधान है या नोटिस? अलग अलग धाराओं में अलग अलग प्रावधान रहते हैं, तो जो भी हमारे इन्वेस्टिगेशन में पॉइंट्स आएंगे उसके अनुसार हम उसका निराकरण करेंगे। दिग्विजय सिंह ने सीज फायर पर केंद्र को घेरा, मुस्लिम अफसर पर मंत्री की टिप्पणी की निंदा भी की, आरोपी को मल्हार राव का नाम देने की मांग की है। इंदौर के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बिना शर्त सीज फायर पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डीजीएमओ के एक फोन कॉल पर भारत ने सीज फायर क्यों स्वीकार किया, जबकि आतंकी हमले के बाद ये भारत के लिए शर्त रखने का मौका था। उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को पहले से सीज फायर की जानकारी होने पर भी सवाल उठाया। साथ ही मंत्री विजय शाह की मुस्लिम महिला अफसर पर की गई टिप्पणी की निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग की है। अंत में उन्होंने इंदौर के प्रस्तावित आरोपी का नाम मल्हार राव होलकर के नाम पर रखने की अपील की है। ये जो प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं, उन्होंने एक डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के फोन पर समझौता कैसे कर लिया? क्या कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई? क्या भारत सरकार ने इस पर आपस में चर्चा की? क्या प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने विपक्ष के नेता और विपक्ष पार्टियों से बातचीत की? आपने अपने आप निर्णय कैसे ले लिया और क्या शर्तों पर निर्णय किया? जो अनेक आतंकवादी, जिनको कि यूनाइटेड नेशंस ने घोषित किया जो आतंकवादी, वो पाकिस्तान में खुलेआम शरण पा रहे हैं, उन पर आपने कंडीशन क्यों नहीं रखी कि उसको आप दीजिए तो हमको सौंपिए? कंडीशन रखना चाहिए, सशर्त समझौता करना चाहिए था। बिना शर्त के समझौता कर लिया गया, हमें इसकी आपत्ति है। इसलिए हम एक तरफ तो संकट की घड़ी में कांग्रेस पार्टी और सारी विपक्ष, पूरा देश आज भारत सरकार के साथ, भारत सेना के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन हम लोगों को इस बात पर निराशा है कि प्रधानमंत्री जी विश्वास में हमको क्यों नहीं लेते। हम लोग तो दिल खोलकर समर्थन आपको दे रहे हैं, उसके बाद भेदभाव क्यों कर रहे हैं? भारतीय रेल ऑपरेशन से सिंदूर के सम्मान में स्टेशनों पर तिरंगा रोशन किया गया। तिरंगा यात्रा और गीतों से देशभक्ति की भावना को किया सशक्त। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के शौर्य के सम्मान में देश भर के रेलवे स्टेशन तिरंगे की रोशनी में जगमगा उठे। भारतीय रेल ने कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम तक राष्ट्रभक्ति से भरे आयोजनों के जरिए वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। स्टेशनों पर देशभक्ति गीत बजे, स्क्रीन पर राष्ट्र प्रेम से जुड़े विजुअल्स दिखाए गए और साथ ही तिरंगा यात्रा निकाली गई।
नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी ऑपरेशन सिंदूर की गौरव गाथा को जनता तक पहुंचाया गया। इस पहल ने देशवासियों में सेना के प्रति सम्मान और एकजुटता की भावना को और ज्यादा मजबूत कर दिया। जयसीनगर में 600 जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत सप्तनिक नाचे, वरवधुओं को आशीर्वाद दिया। 2 दिन में 1000 से ज्यादा बेटियों का कन्यादान हुआ। भोपाल में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 600 से अधिक बेटियों की शादियां हुई। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि बेटियों का कन्यादान यज्ञ के समान है। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया और बुंदेली गीतों पर नृत्य भी किया। इस योजना के तहत बेटियों के पिताओं की चिंता दूर होगी। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बेटियों की शादी में 49,000 की राशि उनके खाते में हस्तांतरित की जा रही है, जिससे वो अपना जीवन सुख से व्यतीत कर सके। उन्होंने सभी नव दंपतियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। कमर्शियल रन से पहले इंदौर मेट्रो को CMRS की मंजूरी मिल चुकी है। 20 मई को पीएम मोदी वर्चुअली मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 मई को वर्चुअली इंदौर मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। मेट्रो को CMRS से मंजूरी मिल चुकी है और शुरुआती प्रायोरिटी कॉरिडोर के 5 किलोमीटर रूट पर गांधीनगर से स्टेशन नंबर 3 तक होगी। मेट्रो सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक हर 30 मिनट में चलेगी और शुरुआत में यात्रियों को फ्री राइड दी जाएगी। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ द व्यू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।